हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग गोरखा। तो होप आप सब अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज हो गया 8 अगस्त और आज सुबह मैंने एक ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था आपका 10 अगस्त। तो मैंने मॉर्निंग पे एक 10:22 पे एक पुट बाई किया था, जिसका एवरेज था 214.36, 44,900 का पुट लिया था मैंने। तो लेते ही 214 पे लिया था मैंने। तो अभी फ़िलहाल मार्केट पे चल रहा है 188, 189 या 190 के आसपास चल रहा है। तो स्टार्टिंग से ही लॉसेस दिखने लगा। तो मेरा एक्चुअली गलती क्या हो गया कि मैं थोड़ा पेशेंस करके फिर थोड़ा बाद में लेना चाहिए था। हाँ, मार्केट डाउन आएगा वो पता था, बट इतना जल्दी मैंने पुट बाई कर लिया, वो नहीं करना चाहिए था। तो मेरे ये इम्पेशेंस के लिए जो भी मैंने पुट बाई किया था तो बाई कर लिया। फिर मैंने धीरे-धीरे अभी इसको रिकवर तो करना होगा। तो लॉसेस को रिकवर करने के लिए फिर अभी एक ऑप्शन ये है कि पहले जो एवरेज था 202 का एवरेज अभी आ गया, क्योंकि मैं जितना टाइम चल जाता गया मैं क्वांटिटी और ऐड करता गया, क्योंकि मुझे उसको एवरेज भी करना है। एवरेज अगर कर दूँ तो मैं जब मार्केट फिर अप ट्रेंड पे जाने लगेगा फिर मुझे ईज़ी हो जाएगा, या कम टाइम पे रिकवर हो जाएगा। तो मैंने क्वांटिटी ऐड करता गया। फिर भी जो भी मैंने ट्रेड लिया था पुट का, तो तब मार्केट अपवर्ड ही था, अप ट्रेंड ही चल रहा था। तो जितना टाइम चलता गया उतना ही ज़्यादा लॉसेस होता गया और मैं क्वांटिटी भी बढ़ाता गया, क्योंकि मुझे क्वांटिटी बढ़ाना ही है और मुझे लॉसेस भी रिकवर करना है। तो मैं बढ़ाता गया जितना टाइम होता गया। ठीक है, माइनस और भी चला गया। एट अभी 12,000 का आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। 12-13 से चल के ये 18-19 तक का चला जाता है। तो मैं अभी 300 का क्वांटिटी आपको दिखाई दे रहा है। ये 300 का जो क्वांटिटी था ये बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा भी हो जाता है। और अभी मार्केट पे 142 चल रहा है और मेरा अभी 199 पे एवरेज है। तो मैं इस एवरेज को और भी थोड़ा डाउन कर देता हूँ, थोड़ा क्वांटिटी ऐड करके। तो मैं और थोड़ा क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। फिर देखता हूँ फिर मार्केट और भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो एक्चुअली मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड है कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप पे आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कैमरा करने के लिए भी कोई होना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पे कैमरा का जो भी डेस्कटॉप का जो भी स्क्रीन है आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी मोबाइल का स्क्रीन से आपको बस दिखा रहा हूँ। और मैं एक्चुअली ट्रेडिंग करता हूँ वहीं पे, मेरा सेटअप पे ही मैं देख के ही सब कुछ करता हूँ। तो ये बस मोबाइल का जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वही ऑन है। तो आपको लॉसेस अभी दिखाई दे रहा है 16,000, -16,000 पे चल रहा है। तो ये और भी थोड़ा बढ़ जाता है जितना टाइम जाता है। और मेरा जब स्टार्टिंग पे क्वांटिटी दिखा था, 1-2 क्वांटिटी से मैंने बाई किया था पुट का 44,900 का कॉल। तो ये क्वांटिटी बढ़ते-बढ़ते अभी 345 हो गया और आपको लॉसेस भी दिखाई दे रहा है 17,000 का लगभग। तो टाइम के साथ ये बढ़ता गया, मैं भी क्वांटिटी ऐड करता गया। अभी 390 दिख रहा है आपको क्वांटिटी, तो मैं ऐड करता गया क्योंकि मुझे वो उसको एवरेज करना था। जो भी एवरेज आपका अभी 200 समथिंग पे था, अभी 186 पे आ गया। तो ठीक है, इतना इतना तक तो कवरेज हो जाएगा। तो 17,000 से 14,000 तक अभी चल रहा है, थोड़ा-थोड़ा करके रिकवर हो रहा है। फिर मार्केट फिर और थोड़ा डाउन जाता है तो और फिर चला जाता है वहीं जगह पे। पहले जहाँ था वहीं पे चला जाता है। 12,000 11,000 तक आके फिर चला जाता है। बट फाइनली मैं प्रॉफ़िटेबल ही रहा हूँ, तो देखते रहिए, देखने से आपको पता चलेगा। तो एवरेज अगर वही होता 200 समथिंग तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता, या मुझे दिन भर लग जाता और बैठना पड़ता। तो इसलिए मैं थोड़ा क्वांटिटी ऐड करके इसको एवरेज कर दिया। और एक ही गलती था कि आज का मैं जल्दी से जल्दी मैंने बाई कर लिया, पुट बाई कर लिया। मुझे थोड़ा लेटली करना था। तो यही है, मैक्सिमम ट्रेडर्स का यही प्रॉब्लम्स होता है कि पेशेंस नहीं होता है थोड़ा। अगर आपका वॉलेट पे अगर मनी हो तो फिर आप कुछ नहीं देखते, फिर ठीक है रैंडमली ट्रेड कभी-कभी ले लेते हो। तो वही मुझे पता था कि मुझे और थोड़ा पेशेंस करना था, और नीचे जाने के बाद मुझे और ऊपर जाने के बाद मुझे लेना था, बट कोई नहीं, ले लिया तो अभी फिर ठीक है। तो
मैं एवरेज करते-करते अभी 186 का एवरेज कर दिया, तो 150 अभी चल रहा है, मतलब 13-14,000 का, तो ठीक है, वो आ ही जाएगा, 40-30 पॉइंट्स तो यूँ ही आ जाता है। तो मैं मार्केट को एनालाइज़ कर रहा था वहाँ पे स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे मैं देख रहा था कि ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में देख रहा था। और बाकी जितना भी कंपोनेंट्स थे, 10 कंपोनेंट्स को मैं नज़र कर रहा और देख रहा था कि हाँ ठीक है, अभी तो टाइम आ रहा है कि मार्केट रिवर्स होगा और डाउन पे ही जाएगा। तो धीरे-धीरे मेरा लॉसेस जो है थोड़ा रिकवर होने लगा। ठीक है, ज़्यादा चला गया था लॉसेस, क्योंकि कैपिटल कम था पहले। तो 2-3 हज़ार से माइनस जो चल रहा था, वो जितना टाइम जाता गया, मैं भी उसका एवरेज करने के चक्कर पे क्वांटिटी भी ऐड करता गया। लगभग अभी तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही हो गया, स्टार्टिंग पे ज़्यादा नहीं था। तो अभी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 435 इंटू 181, तो जितना निकलेगा वहाँ पे इतना इन्वेस्टेड है। तो वो सोचना पड़ेगा। तो पहले इतना नहीं था, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल के टाइम पे मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा और ज़्यादा कैपिटल का यूज़ नहीं कर रहा था। तो जो भी हो, मैंने स्टार्टिंग में जो भी ये पुट का 44,900 का जो भी पुट लिया था, 220 समथिंग प्रीमियम पे लिया था मैंने। तो ये जो जब मतलब ज़्यादा ही लॉसेस पे चला गया, तो मैं क्वांटिटी ऐड करता गया, इसलिए लॉसेस भी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या किया कि इसको अगर मैं क्वांटिटी ऐड करता जाऊँ, तो अगर एवरेज इसका कम ज़्यादा है तो बाद में मुझे ईज़ी हो जाता है। और फाइनली मैं कर भी दिया इसको। अभी आपको दिखाई दे रहा है 18,000 से 19,000 से लेके अभी 8,000 का लॉसेस दिखाई दे रहा है आपको। अभी मार्केट जो है 161 पे चल रहा है, 160, 162, 65, फिर 4-5 हज़ार तक चल के फिर वो थोड़ा फिर उड़ जाता है। तो मार्केट तो यही है, कभी खुशी कभी गम वाला। कभी आपको दुःख देता है, कभी सुख देता है। तो ठीक है, मैं देख रहा था कि मार्केट हाँ ठीक है, अभी तो इसका ट्रेंड चल रहा है, तो थोड़ा रुक लेते। और बाकी जो भी डाटाबेस में चेक कर रहा था तो सही था। थोड़ा यही गलती हुआ कि इम्पेशेंस होने के लिए मैंने पहले ही ले लिया था। तो इसलिए अभी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा तो इसको रिकवर करने के लिए तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा उसका जो भी प्रीमियम था तो हाई प्रीमियम पे ले लिया था। तो अभी उसका जो भी मार्केट आप जाने की वजह से और इसका वैल्यू कमती हो गया। तो इसको वही है, मैं एक ही तरीका था कि मैं अगर क्वांटिटी ऐड नहीं करता तो जो भी लॉस होता है, इतना ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होता। लॉस मतलब जो भी माइनस पे चल रहा था तो वो इतना नहीं आता, क्योंकि क्वांटिटी था ही नहीं वहाँ पे। तो फिर भी मैं सोचा ठीक है, क्वांटिटी ऐड करता जाता हूँ। तो इसलिए लॉसेस भी थोड़ा ज़्यादा होता गया, फिर वही क्वांटिटी ऐड करने की वजह से ही वो लॉस भी रिकवर हो गया, नहीं तो ये भी नहीं होता। आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 4,200 समथिंग का, तो 171 पे पहुँच ही गया, और तो बस 10 पॉइंट्स ही है। अगर 10 पॉइंट्स अगर 181 पे आ जाए तो फिर मेरा लॉसेस टोटली रिकवर हो जाएगा। तो मार्केट यही है, जो बोला था पहले, तो कभी उठता है, कभी गिरता है, कभी नामता है। वही है कि आप एक प्रॉपर तरीके से मतलब ट्रेड ले और स्टॉप लॉस इसका यूज़ करें। स्टॉप लॉस में मेरा सबसे बड़ा एक वो होता है कि मैं हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ, पर मॉडिफ़ाई भी मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। अगर मान लो 180 पे अभी एवरेज था, अगर मेरा 190 या 200 पे अगर चलता, तो मैं उसको मॉडिफ़ाई करके फिर 180 से ऊपर कर देता, ताकि मुझे लॉस तो ना हो। तो वो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक ही स्टॉप लॉस लगा के रख दिए, मार्केट कितना भी ऊपर जा रहा है और आप अगर स्टॉप लॉस को मॉडिफाई नहीं करते, तब क्या होगा आपको कि अगर मार्केट फिर से गिर जाए, या अगर आपने पुट पे लिया हुआ हो, तो अगर मार्केट फिर कभी-कभी 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट का उड़ जाता है, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर। तो अल्टीमेटली मैं देख रहा था कि बैंक निफ्टी पे अभी अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जो भी प्रीमियम था अभी उसका 180 से क्रॉस कर गया, तो इसलिए प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। क्योंकि 18,000 का जो भी लॉसेस था वो अभी रिकवर हो चुका है ऑलरेडी, तो रिकवर होके वो अभी प्लस पे चल रहा है। तो जो क्वांटिटी मैंने ऐड किया था, क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए 180 81.42 का प्रीमियम एवरेज था मेरा अभी। तो वो अभी 185 चलने से 1500 का मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 5 पॉइंट में 1500 का। तो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये भी फिर माइनस होके फिर प्लस हो जाता है। तो यही था कि इम्पेशेंस थोड़ा हो गया था, इसलिए थोड़ा जल्दी ले लिया, क्योंकि मुझे ट्रेड तब लेना नहीं था। जब मैंने सेटअप खोल लिया तो फिर देख रहा था कि हाँ, अभी तो नहीं लेना है मुझे, और थोड़ा उठना पड़ेगा, फिर मुझे डाउन पे लेना है। तो मैंने आज कॉल का तो इतना ट्राई किया ही नहीं, क्योंकि मुझे आज पुट ही वो करना था, मुझे जो समझ में आ रहा था कि आज हाँ सही है पुट के लिए। तो अभी आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 4,000 समथिंग
का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अभी टाइम हो रहा है 11:15। तो एक्चुअली मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए था अभी, या थोड़ा पहले स्टार्ट करना चाहिए था। तो मैंने स्टार्ट के बाद ही थोड़ा ले लिया, तो अभी उपाय नहीं है, तो उसको करना पड़ेगा। तो मैंने वही क्वांटिटी ऐड करते करते क्वांटिटी भी ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा मतलब उसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा था, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है मार्केट, आपको मैं दिखा दूँ स्क्रीन पे कहाँ से स्टार्ट हुआ था जब डाउनफॉल हो रहा था। आप देखिए, हाँ, ये 15 मिनट्स का कैंडल है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ से स्टार्ट हो के यहाँ तक मार्केट फिर डाउन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 5 मिनट्स, ये वाला 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और वो वाला था 5 मिनट्स का। तो एक लंबा ब्रेक होने के बाद फिर मेरा स्टॉप लॉस जो भी मैंने मॉडिफाई करता हूँ, तो इससे ज़्यादा चला गया था। जो नीचे वाला आपको पुट दिखाई दे रहा है 44,900 का, तो वो और ज़्यादा चला गया था। पर मैं मॉडिफाई करते करते कभी-कभी यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क का इश्यू होता है, मोबाइल 1-2 मिनट तक मतलब नेटवर्क लेस हो जाता है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाता। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो स्टॉप लॉस हिट हो के 3801 का प्रॉफिट पे मैं वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होके मैं निकल गया। तो जो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ वो मॉडिफाई किया हुआ था, क्योंकि आपको वहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो मॉडिफाई किया हुआ वो है, क्योंकि जब आप कॉल या पुट लेते हो तो एक एक सिस्टम बना लेते हो कि आप यहाँ तक मुझे टारगेट लगाना है, यहाँ तक स्टॉप लॉस लगाना है। तो मैं भी वही करता हूँ, स्टॉप लॉसेस लगाता हूँ, टारगेट लगाता हूँ। मैं टारगेट थोड़ा हाई लगाता हूँ हमेशा, और स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करता रहता हूँ। तो वही मॉडिफाई किया हुआ था मैंने। तो इसके बाद फिर मैंने बैंक निफ्टी का 44,900 का कॉल लिया। पहले 900 का पुट लिया था, अभी 900 का कॉल लिया हूँ। तो इसमें प्रीमियम आपका 216.79 पे लिया था मैंने, अभी 227 चल रहा है, मतलब 900 का समथिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। इस पे क्वांटिटी बहुत ही कम है, आपको दिखाई दे रहा है 90 का क्वांटिटी है, बस इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। फिर भी मैं कॉल, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए रखना नहीं था मुझे ये कॉल, क्योंकि अगर ये कॉल अगर मैं ज़्यादा टाइम के लिए रख दूँ तो फिर ये मार्केट बड़ा एक डाउनफॉल आ जाएगा, मार्केट पे डाउन ट्रेंड एक आने वाला है। तो मैं थोड़ा टाइम के लिए ये लिया था, क्योंकि मैं मार्केट जो दिख रहा था कि थोड़ा तो मार्केट ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से ब्रेक करके फिर लॉन्ग ब्रेक करेगा। तो मैंने एक कॉल ले लिया था, और मैं जो बोला था आपको कि मतलब मैं जो स्टॉप लॉसेस को मॉडिफाई करता हूँ, तो मैं मॉडिफाई करता हूँ। तो अभी 216 आपको दिखाई दे रहा है एवरेज मेरा जो कॉल का है। तो अभी 233 चल रहा है मार्केट पे। तो मैंने उसको मॉडिफाई किया हुआ है ऑलरेडी। तो अभी थोड़ा अगर ऊपर जाए तो मैं फिर और मॉडिफाई करके उसको बना देता हूँ, जो स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। और जो मैंने मॉडिफ़ाई किया था, तो वो भी, ये भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो मॉडिफ़ाई करके मैंने अपर लेवल तक, जहाँ तक मेरा होता है वहाँ तक मैं मॉडिफ़ाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम वो रहना नहीं है मार्केट पे। तो इसलिए मैं वही ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाए। तो अभी ऊपर वाला जो कॉल था उसमें 2200 का जो प्रॉफ़िट दिखाई दे रहा है, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी है ही नहीं, एकदम से कम है क्वांटिटी। और 216 का प्रीमियम 236 पहुँच गया। अगर उसमें मैंने क्वांटिटी ज़्यादा दिया होता तो अभी इसमें अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट मिल जाता। तो वही है कि मतलब मैं कम से कम उससे, बस मैं मार्केट को बस एनालाइज़ कर रहा हूँ, और मेरा हिसाब से जो मुझे लगता है तो वो कर रहा हूँ। तो इसलिए मतलब, तो ये भी स्टॉप लॉसेस हिट हो गया। आपको दिखाई दे रहा था 2200, 2300, 2500, 2500 तक का दिखाई दे रहा था। यहाँ से जब मार्केट, देखिए मैं जब लिया था यहाँ से वहाँ तक चला गया। तो मैं इसलिए स्टॉप लॉस को मॉडिफ़ाई किया, क्योंकि यहाँ से फिर ब्रेकआउट लेना है, तो मार्केट फिर यहाँ से ब्रेक करेगा। तो ये 5 मिनट्स का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे देखिए आप कहाँ तक उठाए, देख सकते हो आप। तो फिर वो वाला चला गया, वो ख़त्म हो गया, वो जो कॉल था वो लगभग आपका 2500 तक पहुँच गया था। पर मेरा स्टॉप लॉसेस वो करते-करते मेरा फिर वो कट हो गया, मॉडिफ़ाई करते-करते, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नेटवर्क कभी-कभी इश्यू करता है, और कभी-कभी कॉल आ जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए वो ज़्यादा मॉडिफ़ाई नहीं कर पाया मैं, तो वो करते-करते ही चला गया। तो ठीक है, लॉसेस नहीं है उसमें, प्रॉफ़िट में ही मैं निकल गया। तो फिर नेक्स्ट मैं ट्रेड ले लेता हूँ पुट पे। आपका, आप देख सकते हो जो भी पुट का वो है। तो इस बार लिया 45,100 का पुट लिया। पहले फर्स्ट जो लिया था 44,900 का मैंने लिया था। तो 200 समथिंग पे लिया था। अभी ये 45,100 का पुट लिया मैंने। तो इसमें क्वांटिटी 105 है, तो एवरेज 268 का था, तो अभी 284 चल रहा है। तो मैं इसको भी सेम, जैसे मैं बोला कि मैं मॉडिफ़ाई ज़्यादा करता हूँ स्टॉप लॉसेस को, तो स्टॉप लॉसेस को मैं मॉडिफ़ाई करता हूँ। तो अभी यहाँ पे भी इतना ज़्यादा क्वांटिटी तो नहीं है, तो ये भी स्टॉप लॉसेस हिट हो गया। तो ये भी स्टॉप लॉस हिट होने, 275 पे मैंने दिया था। तो अभी अभी ज़्यादा ही चल रहा है मार्केट, देखिए 279, 280, ये 90 भी क्रॉस करेगा।
पर मेरा वही है कि मैं कम से कम उस प्रॉफ़िट पे या टाइम से एक निकल जाऊँ और एटलीस्ट लॉस ना हो, इसलिए मैं स्टॉप लॉसेस को मॉडिफ़ाई कर देता हूँ। तो वही 75 पे वो किया हुआ था, तो उसने फिर वो कर दिया, स्टॉप लॉस से टच हो गया। फिर मैंने इसका पुट शायद ले लिया था यहाँ पे, अभी मुझे एग्ज़ैक्टली पता नहीं चल रहा है। मैंने फिर शायद यहाँ पे ले लिया था, क्योंकि वो वाला जो आपको दिखाई दे रहा था थोड़ा पहले, उसमें तो मेरा स्टॉप लॉसेस हिट होके जो मॉडिफ़ाई किया हुआ था उससे तो निकल गया मैं। तो इसके बाद फिर मैंने शायद यहाँ पे लिया है सेम सेम जो 45,100 का पुट मैंने फिर लिया है। तो आप देखते जाइए अभी क्या होता है। तो अभी तो प्रॉफ़िट पे दिखाई दे रहा है, 200 300 का प्रॉफ़िट पे दिखाई दे रहा है। तो आप देखते रहिए क्या होगा। तो सबसे अच्छा तो ये है कि 19,000 का जो भी लॉसेस था, एटलीस्ट वो तो रिकवर हो गया। तो ये आपका 45,100 का जो पुट था, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लॉसेस, मैंने स्टॉप लॉस हिट हो गया और लॉसेस पे मैं निकल गया, क्योंकि जब प्रॉफिट चल रहा था मैं निकला नहीं। और वो इसलिए मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है कभी-कभी। तो वहाँ पे आप नीचे वाला जो हिस्सा है वो देख सकते हैं, सबसे जो नीचे में है 45,100 का पुट, उस पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होके 2666 का जो लॉसेस हो गया। तो इसलिए 5,000 से ज़्यादा मेरा प्रॉफ़िट चल रहा था टोटल। तो अभी उसके वजह से मेरा जो प्रॉफ़िट है वो लगभग 50% पे आ गया, तो आधा आ गया। तो पहले ज़्यादा था, अभी थोड़ा कमती हो गया, तो ठीक है फिर भी। तो मैंने फिर वो पुट लिया हुआ था 45,000 का, पुट लिया हुआ था 225 पे लिया हुआ था मैंने। इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी है पहले से, 165 का क्वांटिटी है, तो 225 पे लिया था। अभी 243 चल रहा है, 3000 का लगभग वो चल रहा है। तो मार्केट देखिए कैसे डाउनफॉल हो रहा है, डाउन हो रहा है मार्केट। तो मैंने जो भी डेटा दिखा, मुझे जो भी लगा, हाँ इसलिए मैंने पुट ले लिया, बगैर टेंशन किए कुछ भी। तो ठीक ही चल रहा है अभी, 3000 4000 का प्रॉफिट। ये भी शायद स्टॉप लॉसेस हिट होने वाला है। तो अभी वो 4000 से आके अभी आपका माइनस पे चल रहा है अभी। वहाँ से इतना प्रॉफिट से लेके अभी माइनस पे चल रहा है। और शायद मैंने यहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड किया, तो और भी क्वांटिटी ऐड किया, तो अभी माइनस पे चल रहा है, ठीक है। टोटल जो भी 5-6,000 का पहले प्रॉफिट दिख रहा था आपको, अभी वो एक 45,100 वाला पुट जो 2600 का माइनस हो गया था। फिर अभी जो ये लॉसेस थोड़ा हो रहा है, तो इसलिए ये मेरा टोटल प्रॉफिट से, टोटल जो भी रिटर्न से, उसमें थोड़ा कमती दिखाई दे रहा है। और ये तो माइनस पे भी चला जाएगा। अभी तो 2000 प्रॉफिट पे दिख रहा है आपको, ये तो माइनस पे भी चला जाएगा। अभी 1700 का दिखाई दे रहा है आपको। तो फिर 218 का मेरा जो एवरेज था, मैंने वो लेके और भी ज़्यादा लिया था, तो क्वांटिटी थोड़ा ऐड करने के लिए 218 का एवरेज आ गया था। तो अभी 217 218 219 चल रहा है, तो मतलब उसका क्रॉस कर दिया वो, और 5000 पे फिर मैं चला आया। 1000 माइनस तक चला जाता है, फिर 5000 का प्रॉफिट पे मैं दिख रहा हूँ अभी। तो 6000 का अभी प्रॉफिट है, तो उस पे चल रहा हूँ। मैं सोच रहा था इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट आज का कोई वो नहीं है, क्योंकि मार्केट अप भी कर रहा है, डाउन भी कर रहा है, इधर अप ट्रेंड भी हो रहा है, डाउन ट्रेंड भी, दोनों मतलब बराबर है। तो ज़्यादातर तो आज गिरना ही है मार्केट को। तो ये तो समझ में आ रहा था, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट है ही नहीं। आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने चार्ट तो ओपन किया नहीं है, पर यहाँ से आप देख सकते हो। तो फिर ये वाला जो पुट था, इसमें मेरा मॉडिफाई किया हुआ जो भी अभी 233 234 पे चल, 9000 का प्रॉफिट दिख रहा है आपको। 9400 लगभग 10000 का प्रॉफिट आ जाता है, पर मैं मॉडिफाई करते करते थोड़ा टाइम हो जाता है, तो इसलिए अभी शायद स्टॉप लॉसेस हिट हो जाता है मेरा। और फाइनली मैं और एक ट्रेड लेता हूँ लास्ट पे, और मेरा 12000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो आज का बस यही है, 12,600 12,068 समथिंग कुछ टोटल प्रॉफिट पे मैं फिर टाइम पे निकल गया। लास्ट वाला जो ट्रेड था 8000 पे मैं बैठा हुआ था। तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट किया, सो गया था थोड़ा। तो फिर उठ के मैंने 1 मिनट में एक ट्रेड लिया, और बाकी 12,000 हो गया और मैं निकल गया।